तो अभी देखिए आज अपन करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो वाला। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है ये क्या दिया गया है, आई इज इक्वल टू ये दिया गया है, इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमें, 1 - कोस एक्स है और 1 + कोस एक्स है और dx है। तो यहां पर हम 7.2 वाला कोई भी प्रोसेस यूज में नहीं ले सकते कि ऊपर वाले पोर्शन को लेट कर लें। तो यहां अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे जो मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं एक बार दोबारा। एक तो आपको बताया था ये वाला कोस टू थीटा का, क्या कि कोस टू थीटा जो होता है एक तो होता है आपका साइन की फॉर्म में, एक होता है कोस की फॉर्म में। तो अगर अपन देखें 1 - 2 sin² थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर कोस थीटा को इधर भेज दें और 2 sin² को इधर भेज दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या ये आपका बन जाएगा 2 sin² थीटा और ये आ जाएगा कोस इधर यानी माइनस हो जाएगा कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो या फिर इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, क्या कि कोस 2 थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा - 1, ये भी होता है ना। तो इस 1 को इधर प्लस है, इधर सॉरी माइनस है, उधर चला जाए तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं अपन क्या, कोस 2 थीटा और ये 1 जो इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 2 cos² थीटा, है ना। तो अब आप देखिए ये जो मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो कोस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में और एक कोस 2 थीटा का कोस की फॉर्म में, इन दोनों को यहां पर लगा देंगे, यानी आई का तो आई आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है। अब ये क्या है, 1 है और माइनस कोस एक्स है। तो देखिए ये तो रहा 1 और माइनस में कोस 2 थीटा है तो ये रहा कोस 2 थीटा की फॉर्म में। ध्यान रखना यहाँ पर अपना थीटा डबल है, यहाँ पर ओनली एक्स बता रहा है। तो यहाँ अगर 2 थीटा था तो यहाँ क्या है, थीटा आया। तो यहाँ ओनली एक्स लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x/2 आएगा, यानी 1 - कोस एक्स है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन थीटा नहीं ले सकता क्योंकि थीटा की जगह तो एक्स है, इधर 2x होना चाहिए था, तो यहाँ x/2 लिखा जाएगा क्योंकि आधा करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली डिनोमिनेटर पार्ट में 1 + कोस एक्स है, 1 + कोस एक्स है, तो ये रहा 1 + कोस 2 थीटा, यानी यहां पर भी एक्स है जबकि यहाँ 2 थीटा है। तो इसको भी अपन हाफ करके ये लिख सकते हैं, यानी क्या, 2 का 2 लिखा, कोस² का कोस² लिखा, लेकिन थीटा की जगह x/2 लिखा और dx। अब देखना यहां पर 2 से 2 कैंसिल, साइन जो है और कोस जो दोनों का थीटा सेम बन गया, x/2 है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन sin/कोस क्या होता है, टेन होता है, यानी कि टेन स्क्वायर और थीटा जो x/2 है उसे लिख दीजिए dx। इसका टेन का कोई फॉर्मूला है जी, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे अपन 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या कि टेन² थीटा +1 हमेशा sec² थीटा के इक्वल होती है। अगर इस 1 को इधर भेज देंगे तो टेन² -1 हो जाएगा ना इधर आके इसमें से, तो यानी इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर टेन जो है इसकी बजाय सेक लिखेंगे पहले, sec², थीटा की बजाय x/2 है वो लिखेंगे, ये प्लस का 1 इधर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और इसे लिख देंगे dx। ओके, अब इसको इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए। इंडिविजुअली ओपन का मतलब आप इसको इंटीग्रेशन sec² x/2 और dx लिख सकते हो, माइनस इस 1 के लिए इंटीग्रेशन 1 और dx लिख सकते हो। फाइनली जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या कि जब भी इंटीग्रेशन करना हो sec² थीटा का और d थीटा के रिस्पेक्ट में या फिर x मान लो x के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा टेन थीटा आ जाता है, ठीक है, और प्लस में c आप लगाते ही हो। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर इसको करें तो ये आ गया i का तो i, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा टेन, थीटा की जगह कौन है, x/2 है, ठीक है। और x/2 जो थीटा जो है उसका भी अपन करते हैं, जैसे यहाँ पर पिछली बार आप देखते 5x होता था, 5 नीचे चला जाता था, इस बार 1/2 है, इस बार कौन है 1/2 है, तो यानी ये 1/2 नीचे चला जाएगा और इसका कांस्टेंट आ जाएगा प्लस में c1। ऐसे ही 1 dx का करेंगे तो माइनस x आ जाएगा और इसका कांस्टेंट आ जाएगा c2। c1 और c2 को कंबाइन कर देंगे, ये 1/2 है, ये रेसिप्रोकल होकर 2 चला जाएगा ऊपर, यानी i इज इक्वल टू ये 2 चला गया ऊपर, ये आ गया टेन x/2 माइनस में x और c1 c2 को कर दिया कंबाइन, यानी एक c लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि लेट c1 + c2 को हमने c मान लिया था और ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके।